इंसानों को जीते जी समझिए, इंसानों को जीते जी प्यार कीजिए, जीते जी उनकी कदर कीजिए। मरने के बाद उनकी तारीफें मत कीजिए, क्योंकि वो सुन नहीं पाते हैं, और लोग सुनते हैं, वो नहीं सुन पाते। मरने के बाद आप कोसों कोसों दूर चल के आ जाते हैं उनसे मिलने के लिए, पर जीते जी आप लोगों के पास 1 मिनट का टाइम नहीं होता कि आप उनसे बात करें, आप उनसे मिलें। मरने के बाद आप कुछ भी कर लीजिए, कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो मर चुके हैं, वो कुछ नहीं सुन सकते। ठीक है, इसलिए जीवन को ना ये रीति रिवाजों में रह के, है ना, रीति रिवाजों में निभाना बंद करो कि हाँ भाई कि वो हमारे मरने पे आया तो हम उसके मरने पे जाएंगे, वो हमारे शादी में आया तो हम उसका व्यवहार करने के लिए शादी पे जाएंगे। ठीक है, लोगों को लोगों की तरह समझो, व्यवहार की तरह नहीं। ये समाज में बंधकर चीजों को निभाना बहुत अच्छी बात है, पर उतना उतना इंसान ना समाज के तले दब जाए कि वो अपने मन की स्थिति ना समझ पाए। ठीक है, तो इंसान जो है ना, उसको कोई इंसान है, उसको जीते जी आप कंधा दीजिए। वो परेशान है, उसको जीते जी कंधा दीजिए कि वो आपके कंधे पे सर रख के रो पाए, अपनी प्रॉब्लम समझ पाए, कह पाए। ठीक है, उसको ये मत करो कि मरने के बाद कंधे दो, क्योंकि मरने के बाद तो अनजान लोग भी कंधे दे देते हैं, और फिर मरने के बाद तो कंधे दे के और क्या फायदा, वो बेचारा तो मर गया ना। तो जीते जी तो कभी एक तारीफ सुनने को नहीं मिलती इंसानों को कि हाँ भाई कि उसने ये अच्छा करा, कि वो बुरा करा। सिर्फ बुराई बुराई कि उसने ये बुरा करा, उसने वो बुरा करा। पता नहीं मरने के बाद मुर्दा बनते ही इंसान के अंदर इतनी अच्छाई कहाँ से आ जाती है, मुझे तो समझ नहीं आती। जो लोग ना एक जो लोग एक से दूसरी गली 1 से 2 किलोमीटर नहीं जा पाते लोगों से मिलने के लिए, उनका हालचाल नहीं पूछ पाते हैं, और वही लोग ना 500 किलोमीटर चल कर आ जाते हैं अगर इंसान मर जाए तो। मतलब मिलने के लिए भी ना मरना पड़ेगा, मिलने के लिए भी मरना पड़ेगा हमें किसी से, है। मिलने के मरने के बाद लोगों को लगता है हाँ काश हम उससे बात कर लेते, उसको समझ लेते, है ना। पर कुछ किसी बात का फायदा नहीं है। कंधे दे सको तो जीते जी दो, अच्छाई कर सको तो जीते जी करो, मिल सको तो जीते जी करो। मरने के बाद तो कोई फायदा नहीं है। मैं तो साफ कहती हूँ, अगर मैं मर जाऊंगी ना, मैंने अपने जीवन में बहुत तकलीफ झेली है। ठीक है, और बहुत तकलीफें झेलने के बाद ना मैं इमोशनल हो गई। कोई बात नहीं, है ना, पर होता है ऐसा। ठीक है, अपने बहुत जीवन अकेले जीने के बाद ना इंसान लोगों से बहुत चाह रखता है, बहुत कोशिश करता है, पर वो नहीं हो पाता, और फिर वो अपना वैसे अपने आप को हालात में ढाल लेता है कि वो लोगों के बिना जीना सीख लेता है। जिनकी उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, जिनकी उसको सबसे ज्यादा चाह थी ना, वो उनके बिना जीना सीख लेता है। और यही इंसान की ना सबसे बड़ी मजबूती बन जाती है कि वो लोगों के बिना जीना सीख लेता है, और हमें लोगों के बिना जीना सीखना पड़ेगा बहुत ज्यादा।